ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी से उत्तराखंड के आगामी असेंबली इलेक्शन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कहती है श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर। उत्तराखंड में किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया। 21 साल में 5 असेंबली इलेक्शन में 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए। बीजेपी ने भी 2020-21 में 3 मुख्यमंत्री बदले। आखिर इसका क्या ज्योतिषीय कारण है? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, उत्तरांचल का जो गठन हुआ वो 9/11/2000 को हुआ था और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो चेंज हुआ था वो जनवरी 2007 में हुआ था। उत्तराखंड जो स्टेट बनी है ये यूपी का विभाजन करके, यूपी को डिवाइड करके बनाई गई है। उत्तराखंड में 2 डिवीजन है, एक जो है गढ़वाल डिवीजन है और एक है कुमाऊं डिवीजन। इन दोनों डिवीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपने प्रश्न किया कि 2000 से लेकर 2021 तक 13 सीएम्स ने उत्तराखंड पर कार्य किया है और ये जो उनका इलेक्शन है इसमें जो है आपके जो भी सरकार चुनी जाएगी उसका जो सीएम होगा वो 14th होगा। उत्तराखंड में जो अनलकी पार्ट है वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स वाला है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 13 को जो है लकी नहीं माना जाता। बिल्डर्स भी अगर अपने फ्लैट्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें 13 फ्लोर को जो है 13 नंबर नहीं दिया जाता, उसको 1 नंबर अपग्रेड करके दिया जाता है। तो उत्तराखंड में जो ये उथल पुथल हुई, कोई भी स्थिर ज्यादा देर तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं रहा। इवन बीजेपी ने भी 2020-21 में 3 मुख्यमंत्री बदले। अब ये जो फास्ट चेंजेस हैं इसको रोकने के लिए जो भी सरकार आएगी उसको उत्तराखंड के इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट बनाना जो है इसका समाधान है। आते ही जो मुख्यमंत्री बनेगा 1 डिस्ट्रिक्ट और निकल सकता है। तो इससे जो है हर असेंबली इलेक्शन में जो भी पार्टी चुन के आती है उसमें बार बार जो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं उसका समाधान हो जाएगा और आने वाला कार्यकाल जो है जो भी पार्टी जीतेगी उसका मुख्यमंत्री जो है पूरे 5 साल पूरा करेगा। श्री संत बेतरा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आने के कारण क्या समीकरणें बदलेंगी? आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस के वोटर्स डिवाइड होंगे या फिर बीजेपी के वोटर्स भी आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे? क्या बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों की सीट्स में नुकसान होगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप पार्टी की जो एंट्री थी वो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और दिल्ली में अभी तक कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे है। उत्तराखंड में भी आपकी जो एंट्री है इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने जा रहा है। बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक भी भ्रमित होगा, कांग्रेस का वोट बैंक भी भ्रमित होगा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीट्स में आपकी एंट्री से कमी आएगी। श्री संत बेतरा जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न यही है, आखिर किस पार्टी की बनेगी उत्तराखंड में सरकार? देखिए, उत्तराखंड में जैसा मैंने बताया आपके आने के कारण समीकरणें बदलेंगी, बीजेपी की सीट्स में कमी आएगी। बीजेपी 36 ±5 सीट्स प्राप्त करेगी, कांग्रेस 25 ±5, आप जो है 5 के अंदर और अदर्स को जो है 4 या 5 सीट्स प्राप्त होंगी।
टोटलिटी में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार बहुमत की होगी। बीजेपी की 35 प्लस सीट्स होने के कारण सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की ही बनेगी। चलते चलते श्री संघ बेत्रा जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि 10 जनवरी के ओपिनियन पोल्स पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, ओपिनियन पोल जो बीजेपी को 31 से 37 सीट्स दे रही है और हमारी ज्योतिषीय गणना में 35 प्लस माइनस 5, माइनस तो नहीं होंगी, माइनस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, 35 प्लस 5 तो 35 से 40 के बीच में कहीं जो है बीजेपी को सीट्स मिलेंगी। कांग्रेस को ओपिनियन पोल जो है 30 से 36 के बीच में दे रहा है, लेकिन हमारी ज्योतिषीय गणना में कांग्रेस को 25 प्लस माइनस 5 सीट्स प्राप्त होंगी और आप पार्टी जो नई पार्टी एंटर हुई है उत्तराखंड में, उनको जो है 5 के अंदर अंदर सीट्स मिलेंगी। अदर्स जो होंगी उनको 4 सीट्स के आसपास मिल सकती हैं। टोटलिटी में अगर आप प्रिडिक्शन को इस ओपिनियन पोल के साथ अगर मैच करते हैं तो ओपिनियन पोल भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बना रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल जो है ये फरवरी तक बहुत चेंज हो जाएगा और फाइनली जब आप 10 मार्च को जब रिजल्ट्स आएंगे तो बीजेपी जो है 35 से 40 के बीच में कहीं सीट्स प्राप्त करेगी, कांग्रेस 25 के आसपास होगी, आप पार्टी 5 के अंदर अंदर और अदर्स 4। नमस्कार। चलते चलते मैं ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने मित्र और संबंधियों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। धन्यवाद।